दोस्तों, आज हम 13वें अध्याय की चर्चा करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जैसे एक किसान अपने खेत का ध्यान रखता है, वह उसमें जैसे बीज डालता है, समय आने पर वैसी ही फसल उसे फल रूप में प्राप्त होती है। उसी तरह हमारे क्षेत्र यानी शरीर में हम जैसे संस्कार डालते हैं, समय आने पर वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसका असर हमारे कर्मों पर भी पड़ता है। क्षेत्रज्ञ को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने विकारों जैसे लालच, अहंकार आदि को कैसे दूर करना है। क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र का ज्ञानी होना चाहिए। ऐसी भक्ति जिसमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण हो, यही ज्ञान है। एकांत सिर्फ एक योगी को ही पसंद होता है, बाकी सब तो दुनियादारी में फंसे रहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान वह है जिसमें ये पता चले कि आत्मा ही सब कुछ है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये होता है आधिपत्य आध्यात्म ज्ञान। और तत्व ज्ञान वो जिसमें परमात्मा से साक्षात्कार हो। इन दो के अलावा सब ज्ञान है। यहाँ श्री कृष्ण लाइफ सीक्रेट्स बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, यानी शिव और शक्ति, इन्हीं से दुनिया चलती है। सुख और दुख को भोगने वाले को पुरुष कहते हैं। पुरुष प्रकृति से गुण पाता है। सात्विक, रजो और तामसिक गुण उसी से आते हैं। हमारे अंदर की आत्मा ही परमात्मा है। यही अनुमति भी देती है, यही पालन पोषण भी करती है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। जैसे घोड़ा क्षेत्र और रस्सी क्षेत्रज्ञ। जहाँ रस्सी ले जाएगी, घोड़ा वहीं जाएगा। जो परमानेंट नहीं, उसको नष्ट होना ही है। जैसे धन पाकर हमें ऐसा लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं, सब यहीं रहेगा। यह अज्ञानता है। जिसको हर व्यक्ति में परमेश्वर दिखे, जो सबको समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। ज्यादातर लोग अपने शरीर को सच्चाई मानकर झूठी दुनिया में जीते रहते हैं और फिर एक दिन आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है और हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है, वो उतने जन्म बर्बाद करता है। जिस प्रकार जब सूर्य चमकता है तो उसका प्रकाश सब पर एक समान फैलता है, वैसे ही आत्मा एक ही है, बटी हुई नहीं है। वह एक परमात्मा है। क्षेत्र को नाशवान, टेम्पररी और क्षेत्रज्ञ को अविनाशी, परमानेंट, अनंत माने। जो दोनों के बीच के फर्क को जानता है, वही ज्ञानी है। तो दोस्तों, आपको इस चर्चा के बाद क्या लगा? कमेंट करें। जय श्री राधे।